सभी को प्रणाम। आज के इस स्वास्थ्य आंदोलन के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर हर बीमारी को खुद से ठीक करने की शक्ति रखता है। मधुमेह अर्थात शुगर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझकर संतुलित करने की जरूरत है। युग निर्माण योजना के स्वास्थ्य आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। सकारात्मक चिंतन और प्रकृति के नियमों को अपनाकर पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना। जी हाँ मित्रों, दवाइयों के साथ साथ अगर आप इस सरल प्राकृतिक उपचार को अपनाते हैं तो आपकी सेहत में चमत्कारी सुधार आ सकते हैं। जीवन को सेहतमंद बनाने वाले बहुत सारे ऐसे उपचार बताए जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, समझें और जानें कैसे हम प्राकृतिक उपचार से अपने शुगर की बीमारी को ठीक करें। मधुमेह का प्राकृतिक उपचार। मधुमेह विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में भारत में इसकी संख्या करोड़ों में हो गई है। भाग दौड़, तनाव एवं आधुनिक खान पान की शैली के चलते यह समस्या बढ़ रही है। प्रमुख कारण: शारीरिक श्रम विहीन जीवन। मानसिक श्रम भले ही करते हो, परंतु भौतिक शरीर की सक्रियता, नियमितता नहीं रहने से शर्करा की खून में बढ़त हो जाती है। आज के मशीनीकरण के युग में शारीरिक श्रम का अभाव सा हो गया है। मानसिक आवेग, तनाव, चिंता, मानसिक आघात, भय, शोक, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, विचारों में अशांति रहने से अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला एक प्रकार का पाचक रस, इंसुलिन नाम एंजाइम कम करने से या ना निकलने से मधुमेह रोग हो जाता है। यही रस शर्करा का पाचन करता है। भोजन में अनियमितता। भोजन नित्य समय पर ही नित्य करें। कड़ी भूख में खाइए, भूखे पेट उठ जाइए। इस सूत्र का पालन ना करने से अर्थात बिना भूख लगे भोजन करना या पहला भोजन ठीक से पचा नहीं फिर भोजन कर लेना या तला भुना फाइबर रहित भोजन, मैदा, चीनी का अधिक प्रयोग तथा हरी सब्जियों, सलाद व फलों का कम सेवन करने से भी यह रोग होता है। आनुवांशिक कारण: माता पिता को मधुमेह होने पर बच्चों को भी यह रोग होने का खतरा बढ़ता है। क्या करें जिससे मधुमेह से पूर्व ही बचाव हो? मानसिक आघात भी इस रोग का प्रमुख कारण है, अतः इससे बचें। दिल खोलकर हंसें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, निराशा न रखें। हानि, कष्ट, कठिनाइयों को प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लें। विपरीत परिस्थितियों में भी तनाव रहित रहने की आदत डालें। प्रतिदिन 1 से 2 घंटा तेज गति से टहलें, योगासन, प्राणायाम करें, नित्य पसीना निकालने वाला श्रम करें। अपने भोजन में सफेद शक्कर तथा तले खाद्य पदार्थों तथा फास्ट फूड, चाय, कॉफी, बिस्किट आदि से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम का सेवन ना करें। हरी सब्जियां, सलाद व मौसम में उपलब्ध फलों का नित्य सेवन कीजिए। भोजन में गुड़ का प्रयोग करें, चीनी का नहीं। आटा चोकर युक्त हो तथा गेहूं, चना, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, जौ आदि का मिक्स आटा उपयोग कीजिए। भोजन करते समय ठीक से चबाकर खाएं। दलिया, अंकुरित अनाज, दही, छाछ का प्रयोग कीजिए। गाजर, मूली, टमाटर, पालक, लौकी, हरा धनिया आदि का मिक्स जूस पीजिए। फलों, सब्जियों का ताजा रस अनेक प्रकार के पाचक एंजाइमों से भी भरपूर होता है। नींद की कमी से भी मधुमेह का खतरा रहता है, अतः गहरी नींद 7 से 8 घंटे की अवश्य लें। 25 ग्राम अंकुरित मेथी खाएं या मेथी का पानी प्रतिदिन प्रातः पीना चाहिए। वह 80 प्रकार के वात रोगों से भी बचाता है। मधुमेह की जांच। मधुमेह में रक्त की जांच में ब्लड शुगर की सामान्य खाली पेट एफ फास्टिंग 110 mg% तक सामान्य मात्रा, भोजन के 2 घंटे बाद पीपी 140 mg% तक सामान्य मात्रा। उपरोक्त सीमा से अधिक होने पर मधुमेह का रोगी माना जाता है। एक विशेष जांच HbA1c से यह पता चल जाता है
कि रक्त में 2-3 माह के अंदर में शुगर की औसत बढ़ोतरी कितनी रही। मधुमेह के लक्षण। कई बार कोई भी लक्षण देखने में नहीं आने पर भी मधुमेह की जांच करने पर मधुमेह का रोगी पाया जाता है। यह प्रारंभिक अवस्था के रोगी के साथ होता है, परंतु 40 वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति को मधुमेह की जांच हर 6 माह बाद करा लेना चाहिए, जिससे पता लगने पर पूर्व सावधानी बरती जा सके। मधुमेह में प्रायः निम्न लक्षण देखने में आते हैं: भूख और प्यास बार बार असामान्य रूप से लगना, थकावट महसूस होना, मधुमेह के रोगी को पर्याप्त नींद लेने के बाद भी प्रातः उठने के बाद थकान तथा नींद पूरी नहीं हुई ऐसा महसूस होता है। चक्कर आने के लक्षण भी होते हैं। वजन का घटना। मधुमेह के रोगी का वजन अचानक घटने लगता है। घाव जल्दी ना भरना। चोट या फोड़ा इत्यादि के घाव को ठीक होने में अधिक समय लगता है। कभी कभी तो छोटा सा घाव भी असामान्य हो जाता है। बार बार पेशाब लगना। मधुमेह के रोगी को अधिक शर्करा बढ़ जाने से शरीर पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। मधुमेह के रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। पैरों में झंझनाहट, सुन्नता तथा सोते समय पैरों के स्नायुओं में सुई चुभने जैसी वेदना डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण होते हैं। नेत्रों की कमजोरी। बार बार चश्मे का नंबर बदलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा रहता है। ये रेटिना से संबंधित विकार है। किडनी से संबंधित विकार, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। चलने में पैरों का लड़खड़ाना या असंतुलन जैसी स्थिति का भी सामना हो सकता है। फोड़ा फुंसी होना। मधुमेह के रोगी को फोड़ा फुंसी या त्वचा के संक्रमण जैसे रोग भी होते हैं। धमनी काठिन्य। बार बार पेशाब से शरीर का जलीय अंश बाहर निकल जाता है, जिससे धमनी की कोशिकाओं में कड़ापन आ जाता है। स्मरण शक्ति का ह्रास। मधुमेह के रोगी की स्मरण शक्ति की क्षमता भी घटने लगती है। गैंग्रीन। पैरों के घावों में संक्रमण इस स्तर का बढ़ जाता है कि प्रभावित अंगों को काटने की आवश्यकता पड़ जाती है। मधुमेह के प्रकार। जुवेनाइल डायबिटीज अर्थात टाइप 1। इंसुलिन डिपेंडेंट 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होने पर जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह रोग ठीक नहीं होता है। डायबिटीज मेलाइटिस अर्थात टाइप 2। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यह पौधावस्था में होने वाला दूसरा प्रकार है। इसे नियंत्रित किए जा सकने की संभावना है। इसमें पथ्य परहेज आहार विहार में सुधार कर काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। एलोपैथिक औषधियों के दुष्परिणाम भी हैं, जिनसे इंसुलिन निकलना पूर्णतः बंद तक हो जाता है। किडनी हार्ट समस्याएं बढ़ जाती हैं। आहार संबंधी सलाह अर्थात पथ्य। मधुमेह के रोगी को जो आहार लेना चाहिए उसकी संक्षिप्त सूची यहाँ पर प्रस्तुत है। मधुमेह के रोगी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा 3-4 बार में 4-4 घंटे के अंतर से भोजन करना चाहिए। मधुमेह के रोगी को उपवास नहीं करना चाहिए। कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ, सलाद, हरी सब्जी, सूप, टमाटर का रस, छाछ, लाही, खीरा, ककड़ी, मूली आदि का सेवन करने से यह कैलोरी अधिक नहीं बढ़ाते, परंतु पेट भर जाता है। सब्जियों में करेला, लौकी, तोरई, बैंगन, सहजन, पत्ता गोभी, गाजर, टिंडा, परवल, फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, पेठा, गिलकी, सेम फली, ग्वार फली, चौलाई फली, मेथी, बथुआ, पालक, चौलाई, सरसों के शाक का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। तेल में सरसों या सूरजमुखी का कच्ची घानी का तेल ही उपयोग करें। रिफाइंड तेल में हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं, जो हृदय रोग और कैंसर जैसे घातक रोगों का कारण ही बनते हैं। अनाज में गेहूं, चना, सोयाबीन, जौ और मक्का के मिक्स आटा को सेक कर रोटी बनाकर खाएं। भोजन में अनाज से अधिक मात्रा में सलाद एवं हरी सब्जियों का सेवन करें।
दालों में चना और मटर आदि साबुत साबुत छिलका समेत उपयोग करें। प्रोटीन पाचक होना चाहिए, अन्यथा अम्लता बढ़ेगी। दूध की अपेक्षा दही जल्दी पचता है। गोदुग्ध का दही ताजा सेवन करें। अलसी का तेल कच्ची घानी का उपलब्ध हो तो उसे फ्रिज में रखें। यह तेल 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लग खराब होने लगता है। यह तेल 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर खराब होने लगता है। इस तेल को 2 चम्मच नित्य 50 ग्राम पनीर या दही में मिलाकर खाएं। यह हृदय रोग तथा कैंसर से बचाएगा। अपथ्य परहेज: आलू पका, केला, अरबी अर्थात घुइयां, शकरकंद, साबूदाना, आलू चिप्स, मैदा, सफेद शक्कर, अधिक मीठे फल ना खाएं। गेहूं का सेवन कम मात्रा में करें। मोटा आटा चोकर युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह अम्लीय तथा कब्ज कारक होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ब्रेड, मैदा के बिस्किट, फास्ट फूड सभी प्रकार के, कचौड़ी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, पेटीज, मैगी, पास्ता, नूडल्स, भटूरे, चाट, पूड़ी, पकौड़ी, नमकीन, खीर, मठरी, मैदा एवं चीनी से बने सभी प्रकार की मिठाइयाँ आदि से बचें। रिफाइंड तेल, घी तथा इनसे बने पदार्थ ना लें। चाय, कॉफी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन ना करें। तनाव, चिंता, क्रोध, भय, शोक आदि ना करें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम आदि आध्यात्मिक उपयोग और उपाय करें। भोजन क्रम: प्रातःकाल जागते 5 बजे ही आधा से 1 लीटर पानी पिएं। यदि एक नींबू का रस मिलाकर पिएंगे तो अति उत्तम होगा। 6 बजे 50 ग्राम मेथी दाना का पानी, जो 10 घंटे पूर्व 500 ग्राम पानी में भिगोई हुई हो, छान कर पानी पी लें तथा मेथी दाना को सब्जी में डालकर खाएं। 7:30 बजे 50 ग्राम अंकुरित अनाज, मूंग, चना, मेथी आदि या 250 ग्राम गाय का दही तथा 250 ग्राम फल, अमरूद, पपीता, सेब, संतरा, जामुन, बेल, अनन्नास या 250 ग्राम टमाटर का सेवन करें। 10:30 बजे मिक्स आटे की 2 या 3 रोटी, उसके साथ उबली हरी सब्जी लगभग 300 ग्राम, 1 कटोरी दलिया, सलाद 300 ग्राम और 250 ग्राम छाछ का सेवन करें। 3 बजे 250 ग्राम मिक्स जूस, करेला, टमाटर, खीरा, लौकी, पालक या गाजर का रस या टमाटर का रस या ताजा दही 250 ग्राम लें। 7 बजे शाम को दोपहर जैसा ही भोजन लें। ध्यान रहे रात्रि के भोजन में छाछ ना लें। मुख्य प्राकृतिक उपचार एवं अन्य आवश्यक बातें: चिकित्सा क्रम चिकित्सक की देखरेख में ही सुनिश्चित करें। प्रातः ठंडा कटी स्नान लेकर 1 घंटा अपनी क्षमता अनुसार गति निर्धारित कर टहलें। नाश्ते के पूर्व योगासन तथा प्राणायाम करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन तथा कपालभाति को प्रधानता दें। मुख्य उपचार के क्रम में पेट एवं पेड़ों को गर्म ठंडा कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सेक, भाप स्नान अवस्था के अनुसार निर्धारित करें। सारे शरीर को गीली चादर लपेट एवं धूप स्नान आदि बदल बदल कर उपचार देते रहें। गर्म ठंडा कटी स्नान और गर्म ठंडी सेक प्रधान उपचार हैं। चिकित्सक रोगी की स्थिति देखकर उपचार निर्धारित कर लेते हैं। योग में उड्डयन बंध, अग्निसार क्रिया, योग मुद्रा, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन प्रमुख हैं। अन्य सभी आसन जो आसानी से कर सकते हैं वे अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे धनुरासन, भुजंगासन, नौकासन, हलासन, शलभासन आदि प्रमुख रूप से जोड़ लें। मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी होने पर उन्हें योग निद्रा, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम लाभप्रद है। कपालभाति धीमी गति से 2 मिनट के लिए ही कराएं। अन्य अधिक आसन या कठिन श्रम ना कराएं। मधुमेह के रोगी को उपवास की जगह रसाहार, फलाहार कुछ दिनों तक कराया जा सकता है।
यदि मधुमेह के रोगी को संधिवात गठिया हो तो उन्हें प्रातः नाश्ते में 3-4 अखरोट, 2 अंजीर, 5-6 बादाम, 30 ग्राम नारियल जो पानी में रात भर भिगोया हुआ हो उसका सेवन कराएं। दही खट्टा ना हो, दही खाने से दर्द बढ़ता हो तो दही ना दें। मधुमेह का रोगी यदि अस्थमा से पीड़ित हो तो 5-6 अंजीर तथा 10 ग्राम अलसी पाउडर डालकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाएं। गर्म पानी का सेवन कराएं। रस के पात्र को गर्म पानी में रखकर तापमान बढ़ा लें। ठंडा रस पीने से दमा के मरीज को तुरंत कष्ट बढ़ जाता है। दमा के रोगी को दही ना दें। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी गुड़मार और गिलोय 2-2 ग्राम चूर्ण सुबह शाम सेवन करें। नीम के पत्ते, सदाबहार के पत्ते या फूल, पलाश पुष्प, टेसु के फूल, बेलपत्र, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते सभी या जो उपलब्ध हो नित्य प्रातः थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर चबाकर प्रातः सेवन करने से ताजी प्राकृतिक औषधियों का लाभ लेकर शर्करा नियंत्रण के प्रयास करें। इनसे आंशिक लाभ तो मिलता ही है, हानि भी नहीं है। ध्यान रखने योग्य बातें। मधुमेह नियंत्रित ना रहे तो शरीर में अनेक गंभीर रोग पैदा हो जाने की पूरी संभावना रहती है। अतः जिस भी पैथी का उपयोग करना चाहें अपनी रुचि के अनुसार करें और रोग पर नियंत्रण पाएं। योग, प्राकृतिक जीवन शैली, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर आदि निरापद चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनसे हानि की संभावना नहीं है। मधुमेह के वे रोगी जिनको इंसुलिन पर निर्भर रहना है, योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आदि क्रम नित्य अपनाकर इंसुलिन की मात्रा में कमी ला सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भर रोगी को बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को अचानक कम शर्करा होने पर हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा बढ़ रहता है, जिसमें हाथ पैरों में कंपन, चक्कर, बेहोशी, पसीना, चलने में असमर्थता आदि लक्षण होते हैं। ऐसे समय में ग्लूकोज मिश्री घोलकर पिला दें तथा मुनक्का या खजूर इत्यादि तुरंत सेवन कराने से सामान्य स्थिति में ला सकते हैं, अन्यथा मरीज कोमा में भी जा सकता है। यह अवस्था प्राण घातक हो सकती है। हमेशा जेब में ग्लूकोज अवश्य रखें ताकि तुरंत पानी में घोलकर पिलाया जा सके। कम शर्करा भी आकस्मिक अत्यधिक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। यह उपवास, भूख लगने पर बहुत देर तक भोजन न करना या परिश्रम आदि के बाद शर्करा घट जाने से होता है। 30 से 60 ग्राम अलसी के बीज प्रतिदिन सेक कर खाएं। चबा नहीं सकते हो तो पीस कर पाउडर बनाकर रोटी के आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खाएं। यदि ऐसा करते हुए आवश्यक परहेज करेंगे तब हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, नेत्र रोग, किडनी के रोग तथा गैंग्रीन जैसी बड़ी समस्याएं जो मधुमेह के रोगी को होती हैं उनसे बचे रहेंगे। अलसी अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाती है, खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को घटाती है। अलसी में ओमेगा 3 होता है जिससे मधुमेह को भी नियंत्रित करना आसान होता है। इसके अतिरिक्त कैंसरोधी तत्व, सूजन रोकने का गुण, संक्रमण रोकने वाला गुण भी इसमें भरपूर है। मधुमेह के रोगी मुलायम मोजे एवं जूते चप्पल पहने जो आरामदायक हो, चुभे या काटे नहीं, अन्यथा पैरों के घाव में गैंग्रीन होने की संभावना रहती है। पैरों की देखभाल अच्छी तरह से करें। तो दोस्तों, ये युग निर्माण योजना के प्राकृतिक उपचार की श्रेणी में आज हम सभी ने शुगर के लिए बहुत सारे उपाय और योग, आसन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। ऐसे ही अन्य कई रोगों के वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपचार को जानने के लिए हमारे साथ हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहें और वैज्ञानिक और सरल और घरेलू उपचार के माध्यम से स्वस्थ रखें स्वयं को, दूसरों को भी शेयर करें जिससे सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।